मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्राचीन न्याय से आधार इस विषय के अंतर्गत हम आज कर्म सामान्य स्वरूप का विचार करेंगे। पूर्व पाठ्यक्रम में धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसम, इस प्रकार वैशेषिक सूत्रों को अनुसरण करते हुए परवर्ती वैशेषिकों के द्वारा जो अभिमत है द्रव्यम गुण तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवाय तथा भाव पदार्था सप्तकीर्तिता, इस प्रकार जो 7 पदार्थ का विश्लेषण है, उन 7 पदार्थों में कर्म पदार्थ का स्वरूप एवं कर्म के भेद के संदर्भ में हमने विस्तृत विवेचन किया है। कर्मत्व जातिमान कर्म अर्थात कर्मत्व जाति मत जो है वो कर्म पदार्थ है। कर्मत्व जाति कर्म में समवाय संबंध से रहता है। वह कर्म उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण एवं गमन के भेद से 5 प्रकार के होते हैं। एतद अतिरिक्त भ्रमण आदि जो 5 कर्म के पृथक के रूप में आशंका की गई है, वह गमन में ही अंतर्भाव होते हैं। इस प्रकार हमने कर्म घटित लक्षण एवं कर्म के भेद तथा कर्मत्व जाति प्रत्यक्ष प्रमाण से वेद्य है, इस प्रकार हमने कर्म का स्वरूप का विचार किए हैं। इस प्रकरण में हम सामान्य पदार्थ के स्वरूप में कुछ चर्चा करेंगे। सामान्य पदार्थ जो है 7 पदार्थों में चतुर्थ पदार्थ है, जिसको हम जाति के रूप में स्वीकार करते हैं। वहाँ पर यह ध्यातव्य है कि वैशेषिकों ने जो सामान्य पदार्थ जाति पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है, उस जाति के संदर्भ में नैयायिकों ने कोई विवरण प्रस्तुत किया है या नहीं, इस संशय के समाधान में यह कहा जा सकता है, हाँ, वैशेषिक सूत्रकार जिस प्रकार सामान्य तत्व को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार नैयायिकों ने भी एक जाति पदार्थ का कल्पना किया है। यद्यपि सूत्र में प्रयुक्त जो जाति पदार्थ है वो प्रमाणानुग्राहक है, वह जाति 24 प्रकार के होते हैं। वह जाति जो पदार्थ का स्वरूप है साधन में वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, किंतु वह जाति पदार्थ एवं वैशेषिक के अभिमत जो सामान्य रूप जाति पदार्थ है वह सर्वथा पृथक है। किंतु वैशेषिक उक्त जो जाति पदार्थ है वह जाति पदार्थ के संदर्भ में नैयायिकों की कई उक्ति है या नहीं, इस संशय के समाधान में भी यह कहा जा सकता है, हाँ, सूत्रकार ने भी समान प्रसवात्मिका जाति इस प्रकार जाति लक्षण स्वीकार किया है। वस्तुतः स्थिति जो है घटपद की हम घटत्व में जाति में शक्ति स्वीकार करें या घटमात्र में शक्ति स्वीकार करें, तो इस संदर्भ में यदि जातिवाद शक्तिवाद हम स्वीकार करेंगे तो मीमांसा प्रस्थान में जो कुमारिल भट्ट हैं वह गोपद की गोत्व जाति में शक्ति स्वीकार करते हैं। यदि गोत्व जाति में शक्ति स्वीकार करेंगे तो क्या होती है, तो आनयन क्रिया जो पदार्थांतर हैं उनका जो है जाति के साथ अन्वय नहीं होता है, व्यक्ति में ही अन्वय होता है, और उल्लिख्यमान जाति होने के कारण वो किंचित धर्म प्रकार भाषित होना चाहिए। जब तक वो गोत्तत्व न गोत्व की उपस्थिति नहीं होगा तब तक हम गोत्व जाति पदार्थ में आनयन पदार्थ का अन्वय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नैयायिकों ने गोत्व जाति मात्र में शक्ति का परित्याग किया है। यदि व्यक्ति मात्र में शक्ति स्वीकार करेंगे तो आपत्ति आती है। यदि आप व्यक्ति में शक्ति स्वीकार करोगे तो अनंत व्यक्ति है, तो अनंत व्यक्ति में शक्ति स्वीकार करना पड़ेगा, तो गौरव होगा। इसीलिए जाति विशिष्ट व्यक्ति में ही शक्ति स्वीकार किया गया। उसी संदर्भ में वो लिखते हैं जात्याकृति व्यक्तय पदार्थ, एवं उसमें जो जाति क्या है उसके लिए उन्होंने समान प्रसवात्मिका जाति ऐसा ही जाति का लक्षण देते हैं। अर्थात वह जाति किस रूप में हो सकता है, उस संदर्भ में हम यह प्राप्त करते हैं कि यदि समान प्रसवात्मिका जाति आपने जो बताया, इसका मतलब बहुत सारे जहाँ घट हैं उस घट में कोई ना कोई अनुगत धर्म चाहिए, वह धर्म ही जाति के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसको भी वैशेषिक भाष्यकार ने भी लिखा है, अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम, अर्थात अखिल घट में अनुगत धर्म कोई अनुगत प्रतीति के रूप में जो विद्यमान धर्म है वह जाति ही होगा, उसका कारण जाति ही होगा, क्योंकि सकल घट में
एक अनुगत प्रतीति के रूप में हमें प्राप्त होता है घटत्व, अतः वह घटत्व ही जाति है। इसी के संदर्भ में उन्होंने अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु ऐसा ही लक्षण प्रतिपादन किया है। वस्तुतः नित्यम एकम अनेकानुगतम च, इस प्रकार का भी लक्षण हमें प्राप्त होता है, अर्थात जो जाति है वो नित्य है, एक है और अनेक में अनुगत है, अर्थात अनेक में समवाय संबंध से रहता है। इस प्रकार जाति का लक्षण हमें प्राप्त होता है। ये सारे जाति को लेकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए आचार्य विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य अपने मुक्तावली ग्रंथ में लिखते हैं, नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम सामान्यम, अर्थात जो नित्य है और अनेक में समवाय संबंध से जो विद्यमान है उसी को ही हम जाति कहते हैं। जैसे घटत्व नित्य है और अनेक घटों में समवाय संबंध से रहता है, इसीलिए हम उसको हम जाति के लक्षण के रूप में परिवेशित करते हैं। केवल नित्यत्व मात्र यदि जाति का लक्षण करेंगे तो आकाश आदि में अतिव्याप्ति होगी। इसके वारण करने के लिए हमको नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम, अर्थात अनेक समवेतत्वम, ये विशेष से दल देना ही पड़ेगा। केवल अनेक समवेतत्वम कहेंगे तो संयोग जो है अनेक में समवाय संबंध से रहता है तो वह भी जाति होने लग जाए। उसके वारण करने के लिए नित्यत्व पद दिया गया विशेषण दल, अर्थात संयोग अनित्य ही होता है। फिर कहते हैं नित्यत्व सति समवेतत्वम, ऐसा यदि लक्षण करेंगे तो आकाश के जो परिमाण है वो आकाश में समवाय संबंध से रहता है और वो आकाश नित्य है, अतः आकाश का विभु परिमाण भी नित्य है, अतः आकाश के परिमाण में जाति लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। उसके वारण करने के लिए हमें अनेक पद भी देना पड़ेगा। और नित्यत्व सति अनेक वृत्तित्व ऐसा लक्षण करेंगे, समवेतत्व पद अगर नहीं देंगे तो अत्यंत अभाव में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि अत्यंत अभाव नित्य है और अनेक में वृत्ति भी है, घटोनास्ति इत्यादि जो अत्यंत अभाव है, क्योंकि नित्य संसर्गाभावत्व अत्यंत अभावत्व है, अतः अत्यंत अभाव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए समवेतत्व पद देना ही पड़ेगा। तो अत्यंत अभाव जो है वो स्वरूप संबंध से रहता है, समवाय संबंध से नहीं रहता है, इसीलिए नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम ऐसा ही सामान्य या जाति का परिष्कृत लक्षण किया गया है। वह जाति में जो घटित नित्य पद है उसका अर्थ है ध्वंस भिन्नत्व सति ध्वंस अप्रतियोगित्वम। केवल ध्वंस भिन्नत्व कहेंगे तो ध्वंस भिन्नत्व जो है वह कहाँ जाएगी, जो घटादि है वह ध्वंस भिन्न है, स्थितिकालीन जो घट है वह ध्वंस भिन्न है, उससे अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हमको ध्वंस अप्रतियोगित्व देना पड़ेगा। केवल ध्वंस अप्रतियोगित्व कहेंगे तो ध्वंस के ध्वंस नहीं होते हैं, अतः ध्वंस अप्रतियोगित्व भी ध्वंस में विद्यमान है, उसके वारण करने के लिए हमको ध्वंस भिन्नत्व देना पड़ेगा। इसलिए ध्वंस भिन्नत्व सति ध्वंस अप्रतियोगित्व ऐसा ही नित्यत्व का लक्षण किया गया, अथवा प्रागभाव अप्रतियोगित्व इस प्रकार का भी नित्यत्व का लक्षण किया गया है। वह सामान्य और अपर के भेद से दो प्रकार के हैं, इसलिए वो लिखे हैं सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम परम चा परमेव च द्रव्यादित्य वृत्तिस्तु सत्ता पर तयोच्यते परभिन्ना च जाति सैवा पर तयोच्यते व्यापकत्वात् परापि स्यात् व्याप्यत्वात् अपरापि च। इस प्रकार कारिकावलिकार ने जो लिखा है उनसे यह प्रतीत होता है कि सामान्य दो प्रकार के हैं, परसामान्य और अपर सामान्य। परसामान्य जो है वो अधिक देश वृत्ति रूप है, वह सामान्य जो हो गए वो सत्ता है। वह सत्ता मतलब द्रव्यम सत, गुण सत, कर्म सत, इस प्रकार प्रतीति के बल से सत्ता जाति की स्वीकार की गई। वह प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है और अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध है। अब वो परसामान्य जो है वो अधिक देश वृत्ति है, अर्थात द्रव्य गुण कर्म इन तृतीय समुदाय के ऊपर रहने वाले जो जाति सत्ता जाति है वो परसामान्य के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि द्रव्य 9 है, गुण 26 है एवं कर्म 5, इनको मिलाकर हमें प्राप्त होता है संख्या जो है 38 है। इस 38 के ऊपर वो रहते हैं जो जाति वो सत्ता जाति है, उसको हम परसामान्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और द्रव्यादि त्रिकवृत्तिस्तु सत्ता पर तेजते, यही इसका प्रमाण है। और न्यून देश वृत्ति जो होते हैं वो उसको हम अपर सामान्य कहते हैं, जैसे द्रव्य में द्रव्यत्व, गुण में गुणत्व, कर्म में कर्मत्व, क्योंकि द्रव्यत्व केवल द्रव्य मात्र नवद्रव्य वृत्ति है, गुणत्व जो है चतुर्विंशति गुणवृत्ति है एवं कर्मत्व जो है पंचकर्म वृत्ति है। इसीलिए हमें न्यून देश वृत्तित्व ये अपरत्वम कहा जाता है, अर्थात अधिक देश वृत्तित्व एवं परत्वम न्यून देश वृत्तित्व अपरत्वम है। इस प्रकार
पर सामान्य एवं अपर सामान्य की संज्ञा हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि आपने जो पर सामान्य और अपर सामान्य के रूप में विचार किया, वस्तुतः जगदीश तर्कालंकार ने तीसरा एक सामान्य मानते हैं परापर, अर्थात सत्तापेक्षया द्रव्यत्व जो है वो अपर सामान्य है, किंतु पृथ्वीत्व अपेक्षया द्रव्यत्व जो है पर सामान्य है। अतः द्रव्यत्व में परत्व भी है, व्यक्ति के सापेक्ष से, पृथ्वीत्व के सापेक्ष से उसमें परत्व एवं सत्ता के सापेक्ष से उसमें अपरत्व। अतः दोनों विरुद्ध धर्म होते हुए भी वस्तु के सापेक्ष के कारण रहने के कारण उसमें कोई विरोध नहीं माना जाता है। इसी प्रकार सामान्य को दो भागों से अथवा एकदशी के मत में तीन भागों से भी बांटा जा सकता है, परम, अपरम, परापरम। इस प्रकार सामान्य के त्रैविध्य भी हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नित्यत्व सति अनेक संवेदत्वम सामान्य लक्षण का परिष्कार करते हुए, सामान्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए यहाँ पर अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।